दुनिया की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां आने वाले कुछ साल वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकते हैं। जिन देशों को कभी उभरती हुई ताकत के रूप में देखा जाता था, आज वही देश अंतर्राष्ट्रीय फैसलों की दिशा तय करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत का नाम सबसे प्रमुख रूप से सामने आता है। संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी, आज भी दुनिया का सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संरचना आज की दुनिया की सच्चाई को सही तरीके से दर्शाती है? खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जहां केवल 5 देशों को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर प्राप्त है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ये देश दशकों से वैश्विक फैसलों पर निर्णायक प्रभाव रखते आए हैं। लेकिन दुनिया अब एक 9-4-5 वाली नहीं रही। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। आर्थिक मोर्चे पर भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुका है। सैन्य शक्ति, तकनीकी विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरिक्ष अनुसंधान, हर क्षेत्र में भारत ने अपनी क्षमता साबित की है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारत का योगदान किसी भी अन्य देश से कम नहीं रहा है। हजारों भारतीय सैनिक दुनिया के अलग अलग संघर्षग्रस्त इलाकों में शांति स्थापना की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई हो या जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, भारत की भूमिका लगातार और अधिक प्रभावशाली होती जा रही है। इसी वजह से लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। कई देशों ने सार्वजनिक रूप से इस मांग का समर्थन भी किया है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी ताकतें ये स्वीकार कर चुकी हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार अब टाला नहीं जा सकता। लेकिन यह रास्ता उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। सुरक्षा परिषद में सुधार का मतलब है मौजूदा शक्तियों के विशेषाधिकारों में बदलाव। और सबसे बड़ा विवाद है वीटो पावर को लेकर। यही वो शक्ति है जो किसी भी बड़े फैसले को रोक सकती है। चीन जैसे कुछ देश भारत